गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में संधि पढ़ेंगे, है ना। संधि संधि क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या है ना, वो सब जानेंगे। संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं, है ना। संधि के तीन प्रकार होते हैं इसके तहत। फर्स्ट है स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि, यहाँ है लिखा है। फर्स्ट स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, थर्ड है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा, है ना। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। जैसे रमा धन ईश, रमेश, है ना। तो रमा लास्ट में उसका आ आया, है ना, और ईश ई भी स्वर है, तो दोनों स्वर मिलके नया शब्द बना रमेश, है ना। तो इस तरह है स्वर संधि की परिभाषा। दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है, ये हो गया स्वर संधि के टाइप्स। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फर्स्ट है इसमें स्वर संधि, है ना। तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है, तो ये जो स्वर संधि के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उनको जानेंगे। फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि। किसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि? दो सवर्ण मिलके, है ना, एक जैसा वर्ण मिलकर स्वर मिलकर, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, है ना। दो सवर्ण स्वर मतलब एक जैसे स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ ई उ और ऋषि के बाद वे ही, है ना, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स छोटा या दीर्घ मीन्स बड़ा, है ना, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और ऋषि हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अन्न प्लस अभाव, है ना, तो वो हुआ अन्नाभाव। अ प्लस अ मिलके आ हो गया। ओके, उसी तरह और भी इसमें एग्जाम्पल है। जैसे इसके 4 बनेंगे, है ना, अ आ ई के 4 बनेंगे। एग्जाम्पल जो है 4 बनेंगे, आप लोग को रिटर्न वर्क में दूंगी, है ना, उसमें एग्जाम्पल के साथ। तो ये 4 बनेंगे। विद्या प्लस अर्थी, है ना, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी हुआ, तो आप आ धन अ मिलके आ हुआ। उसी तरह कवि धन इंद्र कविंद्र, है ना, ई धन ई मिलकर बड़ी ई हुआ। गिरि धन ईश गिरीश, ई धन बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हुआ। तो ये है दीर्घ स्वर संधि। सेकंड है गूढ़ स्वर संधि। इसमें क्या है? गूढ़ स्वर संधि में परिभाषा, जब आ के साथ ई हो तो ए बनता है ना। जब आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब आ के साथ उ हो तो ओ बनता है, और जब आ के साथ ऋषि हो तो अर बनता है। उसे गूढ़ संधि कहते हैं, गूढ़ स्वर संधि। ठीक है, जैसे एग्जांपल है देव धन इंद्र देवेंद्र, अ धन ई ए। देव प्लस ईश देवेश, अ धन बड़ी ई
बराबर ए, है ना। महा धन इंद्र महेंद्र आ धन ई बराबर ए। उसी तरह चंद्र धन उदय चंद्रोदय अधन उ बराबर ओ। महाधन उत्सव महोत्सव आधन उ बराबर ओ। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके गुण स्वर संधि के। उसी तरह वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा है जब अ आ के साथ ए ओके, वृद्धि स्वर संधि है जब परिभाषा जब अ आ के साथ ए हो तो ए बनता है, और जब अ आ के साथ ओ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक धन एक बराबर एक होता है, तो अ धन ए मिलके ए हुआ। ठीक है, तो उसी तरह और भी एग्जाम्पल है। फोर्थ है इसमें यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में है इसकी परिभाषा जब छोटा ई और बड़ा ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है, और जब ऋषि के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है ना। ये यड़ स्वर संधि में होता है। जैसे एग्जाम्पल है इति धन आदि इत्यादि ई धन आ मिलके य हो गया। यदि धन अपि यद्यपि ई धन अ मिलके य हो गया। इसमें इस प्रकार के। फिफ्थ है इसमें अयादि स्वर संधि। परिभाषा है जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ में, ऐ का आय में, ओ का औ में और औ का आओ हो जाता है ना। जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आ हो जाता है ना। एग्जाम्पल में आपको सब मिल जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हम राइट करके देंगे, सारा चीज इसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे उदाहरण ने धन अन नयन, है ना। ए धन अय, नय धन अक नायक, ऐ धन आय। इसका भी एग्जाम्पल हो गया। अब ये हो गया स्वर संधि के प्रकार जो है, पांचों प्रकार हो गया क्लियर, है ना। व्यंजन संधि, इसके बाद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि की परिभाषा व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर वर्णों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर वर्णों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत्य धन जन सज्जन, सत्य धन आचार सदाचार, है ना। तो सत्य ता जो है गया व्यंजन, है ना। व्यंजन या स्वर के मेल को, दोनों में से कोई भी हो सकता है, व्यंजन का भी मेल हो सकता है, स्वर का भी मेल हो सकता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। थर्ड है इसमें विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है और उससे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मनः धन रथ, है ना, मनोरथ, निह धन छल निश्चल, इसी प्रकार के विसर्ग संधि की परिभाषा है। तो संधि जो है क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।